क्या आपने सोचा है अल्लाह ने हमारे ऊपर रोजे फर्ज क्यों किए? क्या रोजे सिर्फ सुबह से शाम तक भूखे रहने का नाम है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते हैं खुदा के नाम से जो कि इस पूरी कायनात के मालिक है। अभी कुछ दिनों बाद रमजान लगने वाले हैं। रमजान हमारे बहुत ही करीब आ चुके हैं और आज हम कुछ रमजान की फजीलत है, आज हम कुछ रमजान के बारे में बात करेंगे। तो रमजान का महीना जिसे हम रोजों का महीना भी कहते हैं, जिसमें हम इफ्तियारी करते हैं, जिसमें हम तराबी पढ़ते हैं। हदीस में आता है कि रमजान में एक महीने जो रोजा रख ले, एक महीने जो अच्छे से दुआ मांग ले, उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि एक महीना जिसमें हमें अच्छे से इबादत करनी है, अच्छे से हर काम करने हैं, सिर्फ एक महीना और हमारे पिछले कितने सालों के गुनाह माफ हो जाते हैं। रमजान हमारे लिए एक रीसेट बटन है जिसको क्लिक करने से हमारे पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। एक नया इंसान फ्रेश अभी बॉर्न हुआ है। ये कितनी अच्छी बात। हदीस में ये भी आता है कि जब रमजान आते हैं तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ये अल्लाह की रहमत देखो। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के बारे में कई सारी फजीलतें बताई। ये महीना कोई आम महीनों की तरह नहीं है। ये महीना सिर्फ एक बार आता है साल में और हमें ये भी कंफर्म नहीं कि हमें अगला रमजान नसीब हो या ना हो। इसलिए इस रमजान में तो हमें अच्छे से इबादत करनी है। अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में दिए हैं कि पहले के रोजे तो हमेशा से थे, तो ये रमजान में हम कई रोजे रखेंगे, लेकिन क्या ये रोजे हमारे एक्सेप्ट होंगे? चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक आदमी आए और उन्होंने कहे मैं रोजा रखता हूँ, मैं पूरे रोजे रखता हूँ, लेकिन साथ मेरे को गुस्सा बहुत आता है और मैं झूठ भी बोलता हूँ। तो उन बुजुर्ग ने कहा एक काम करो, एक घड़ा लाओ और उसमें पानी भरो, लेकिन वो घड़े के नीचे छेद होना चाहिए। तो उन्होंने लाए, पानी भरे, लेकिन वो पानी निकल गया। ये एग्जाम्पल से हमें ये बताए कि हम रोजा रखते हैं लेकिन उसके साथ अगर ये काम करते हैं तो वो हमारे रोजे का कुछ फायदा होता है? नहीं, उसमें सिर्फ हमारी भूख रह जाती है, रोजे नहीं, रोजे का सवाब नहीं रहता। क्योंकि रोजा सिर्फ पेट का नहीं, आंखों का, कानों का, हर चीज का रोजा है। यानी इसका मतलब ये है कि हमें रोजा पूरे सच्चे पक्के दिल से रखना चाहिए। हमने अभी रोजे की बात करी, लेकिन रोजे के साथ एक बहुत ही खास अमल है, वो है दुआ। रमजान में दुआ करना इतना सवाब का काम है क्योंकि अल्लाह पाक को दुआ पसंद है और ऐसे अच्छे महीने में दुआ मांगना कितनी नेक बात है। खासकर इफ्तियारी के वक्त की दुआ, इफ्तियारी के वक्त जो भी हम दुआ करते हैं वो अल्लाह पाक जरूर एक्सेप्ट करते हैं और उस वक्त हमें अपने सच्चे पक्के दिल से दुआ मांगनी चाहिए। चलो मैं आपको बताता हूँ कुछ 4 बातें जो कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रमजान में करने के लिए कहे थे। सबसे पहला काम है, मैंने अभी बताया था, दुआ मांगना। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। और दूसरी चीज है जन्नत मांगना, इंशाअल्लाह हम सब जन्नत में जाएं। और तीसरी चीज है जहन्नम से पनाह मांगना। जहन्नम एक बहुत ही बुरा ठिकाना है जो कि कुरान शरीफ में तक अल्लाह पाक ने फरमाए हैं कि ये बहुत ही बुरा ठिकाना है। चौथी चीज है वो है तुम्हारी वजह से अगर कोई भी कुछ ईमान का काम करे तो उसका सवाब तुम्हें भी मिलेगा। जो हमारी बात सुन के नेकी कर रहा है उसका सवाब हमें भी मिल रहा है। ये बात बहुत ही अच्छी बात। हमें इन रमजान में अच्छे से इबादत करनी है, अच्छे से दुआएं मांगनी है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि हमें ये रमजान मिला। दोस्तों ये रमजान भी बाकी रमजानों की तरह गुजर जाएगा, लेकिन क्या हम खुद को बदल पाएंगे? हम ये अकीदा रखते हैं, हम ये कोशिश करेंगे कि इस रमजान के बाद हमारा दिल पाक साफ हो जाए और हम खुद को बदल दे। अल्लाह पाक हमें हिदायत अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर जरूर भेजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आप अपने रमजान में इबादत करेंगे, मैं भी करूंगा। आप भी मेरे लिए दुआ करें, मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।